Good morning, students. Today we will discuss about valence bond theory and its postulates. आज के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे that is having tetrahedral geometry and a paramagnetic tetrahedral and octahedral field का हम दो केस में करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम शुरू करते हैं कुछ पोस्टुलेट इसका। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स क्या लिखो बेटा, देखो। अच्छा, पहला क्या बोल रहा है ये? पहला ये बोल रहा है, अच्छा, orbitals having same or nearly same energy undergoes hybridization for bonding purpose। मतलब जिसका एनर्जी सेम होता है या फिर लगभग सेम होता है, वो अंडरगोज करते हैं बॉन्डिंग के लिए। If inner n-1 orbital takes part in hybridization, then the complex will be inner orbital complex। हाँ होता है ना, जैसे कि मान लो ऐसे हमारे पास है, ये हो गया हमारा D, ये हो गया 3D, ये है 4S, ये है 4P, ठीक है। अगर अंदर वाला D टेकिंग पार्ट करेगा बॉन्डिंग में तो वो होगा इनर। कैसे होगा? ऐसा, that is D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। और इनर वाला हुआ तो ये इनर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है? if outer orbitals undergoes hybridization then the complex will be outer orbital complex। कैसे होगा वो? मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, ये है S, ये है P, ये है 4S, ये है 4P, यहाँ पे है बेटा 4D, यहाँ पे कौन है? 4D, ठीक है। ये ND हो गया, और ये हो गया sp3d2, ये क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो इसको बोल रहे हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है? ये बोलता है इसके बाद, अच्छा, weak ligand cannot pair up the unpaired electrons and it will be having high spin complex। अच्छा, it will be high spin also। तो जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जैसे कि हमारा एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वहां पे हम देखते हैं क्या, जो सीरीज बहुत सारा होता है, तो वो कौन सा वीक फील्ड है, कौन सा स्ट्रांग फील्ड है, वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो ये बोल रहा है अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? हम उसको बाद में पढ़ेंगे। ये नहीं कर पाएगा। और वीक फील्ड लिगेंड है तो वो वहां पे बहुत सारा अनपेयर्ड रहेंगे, तो वो उसका स्पिन हाई स्पिन होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद बोल रहा है बेटा स्ट्रांग लिगेंड कैन पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मेरे पास लिगेंड स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। अगर पेयरिंग कर रहा है तो क्या होगा ना, जो अनपेयर्ड नहीं रहेगा तो वो लो स्पिन होगा। क्या होगा? लो स्पिन होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक और इज डायमैग्नेटिक। अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेगा। अगर सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मैग्नेट को रिपेल करेगा, तो कुछ पैरामैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक मोमेंट को शो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, if unpaired electrons are present then the complex will show color, otherwise otherwise। सेम बात, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेगा, नहीं है तो कलर शो नहीं करेगा, कलरलेस होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल इसका देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स जैसे कि हमारा पहले Cn नंबर 4 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला पढ़ेंगे, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो मान लीजिए NiCl4 2 माइनस एंड NiCn का होल 2 माइनस, ओके। अच्छा, तो क्या होता है इधर, इसका नाम होता है टेट्राक्लोराइड निकलेट डबल आयन, इसका नाम होता है टेट्रासियानो निकलेट डबल आयन, ओके। अच्छा, तो हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे?
यहाँ इसको पहले करेंगे, इसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, निकेल का बेटा होता है 28, क्या होता है इसका 28 होता है नंबर। इसका होता है आर्गन 18 4s2 3d8 4p0, ओके। अच्छा, लेकिन यहाँ पे निकल कितना में है, यहाँ पे निकल बेटा +2 में है, कितना में है +2 में, 2+ में। तो इसका +2 क्या होगा, Ni2+ क्या होगा इसका, तो आर्गन हो जाएगा 18 4s0 3d8 4p0, मतलब ये ऐसा है, d हो गया, ये 4s है, ये हो गया मेरा 4p, ठीक है। अच्छा, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कौन है, इतना ही, ओके। अकॉर्डिंग टू VBT Cl इज ए वीक फील्ड लिगेंड, Cl क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। तो मुझे 4 घर चाहिए, क्यों 4 क्लोरीन में, तो मुझे यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो होगा sp3, क्या होगा यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ओके। हाइब्रिडेशन क्यों हो रहा है, ये जो क्लोरीन 4 आएगा ये कहाँ लगेगा, सेम ऑर्बिटल के पास जाएगा ना, तो यहाँ पे p का एनर्जी ज्यादा है, इसका कम है, तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, अगर हाइब्रिडेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, सबका एनर्जी समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 4 नया हाइब्रिडेशन फॉर्म होगा कुछ इस तरह का, तो यहाँ पे क्या होगा Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस एंड Cl माइनस, यहाँ पे डॉट डॉट दिखा दो, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो यहाँ पे हमारा बॉन्डिंग हो गया, ओके। तो कुछ कहानी इसके बारे में लिखना है, तो वो कहानी क्या होता है बेटा, हाइब्रिडेशन क्या हो गया ना, sp3 हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगा, अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री होगा बेटा टेट्राहेड्रल, क्या होगा टेट्राहेड्रल, ओके। अच्छा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है ना, तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो वो पैरामैग्नेटिक है, क्या है वो पैरामैग्नेटिक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरामैग्नेटिक, ओके। ये क्या हो गया मेरा, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू क्या होता है ना बेटा, n * n+2 का √Bm। तो n क्या होता है, तो n होता है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, यहाँ पे 2 है शायद, हाँ 2 ही है, 1 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 है तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, देखो इधर, सो 2 * 2 + 2 का √Bm, दैट इज √8 4 2 8 √8Bm, तो हो गया। तो इसका कलर क्या होगा, कलर क्या होगा, कलर शो करेगा, कलर शो करेगा, ओके। अच्छा, तो स्पिन क्या होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो घूमेगा, स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन होगा। टोटल स्पिन होगा क्या होता है, s = 2s + 1, 2s + 1 होता है कि नहीं। अच्छा, ओके, s क्या होता है, s होता है बेटा ±n/2, इसे याद रखना, ओके। तो ये हो गया पूरा कहानी किसके बारे में, हमारा NiCl4 2 - है। अब इसकी बारी आ गया, अब इसके बारे में देखो, NiCN का होल 4 2 यहाँ पे भी निकल कितना है, +2 में है, तो निकाला वही वाला केस, Ni2+ क्या हो जाएगा ना, आर्गन होगा 18 4s0 3d8 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 4p0 भी है, और दो क्या हो रहा है, 1 2 3 4, ये हो गया s, ये हो गया p, ओके। अच्छा, यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन सियानाइड क्या होता है, सियानाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो क्या करेगा, वो पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। जब पेयरिंग करता है वो क्या होता है, ये इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है नहीं, अगर ये यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, ध्यान सुनो, तो क्या होगा, देखो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया, ठीक।
तो मुझे 4 बार चाहिए था, तो dsp2 मिल गया। क्या मिल गया? dsp2 हो गया मेरा हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज dsp2। तो यहाँ पे क्या हो गया? वही Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस एंड Cn माइनस, तो लिखा दो इलेक्ट्रॉन ये है। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा हाइब्रिडेशन हो गया dsp2। ठीक है, अब इससे कुछ कहानी लिखेंगे। कहानी क्या होगा देखो, इसका हाइब्रिडेशन जो है वो हो गया dsp2 और इसका ज्योमेट्री क्या होगा रे? ज्योमेट्री होता है बेटा इसका, अगर dsp2 हाइब्रिडेशन है तो उसका होगा स्क्वायर प्लानर। क्या होगा? स्क्वायर प्लानर होगा ज्योमेट्री। ओके, अच्छा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? अनपेनेट्रेटेड कुछ भी नहीं है क्या? नहीं तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू 0 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे n 0 है तो पूरा म्यू 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो इसका स्पिन क्या होगा? कोई भी अनपेनेट्रेटेड नहीं है तो ये नहीं घूमेगा, तो लो स्पिन। क्या होगा? लो स्पिन होगा। और कलर क्या होगा? कलरलेस, शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे अनपेनेट्रेटेड नहीं है। ओके, अच्छा, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला केस। अब चलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस में। ठीक है, चलो, तो पहला एग्जांपल होता है बेटा FeCN का होल 6 4 माइनस FeCN का होल 6 4 माइनस, ये हो गया। और बचा बेटा FeS2 का होल 6, ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस, ऐसा है। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आयरन का होता है 26 होता है, यहाँ पे आयरन 2 प्लस में है। कितने में है बेटा? 2 प्लस में। ओके, तो क्या होगा? आर्गन का होता है आर्गन 18, चलिए आयरन का होता है आर्गन 18 4s2 3d6 4p0, ऐसा होता है। अब यहाँ पे 2 प्लस कर दो, क्या होगा? 2 प्लस में। अच्छा, इसका कैसा आया पता है कि नहीं? तो मान लो इसका x, इसके साथ होता है बेटा -1, तो माइनस प्लस -1 into 6 इक्वल टू चार्ज कितना है? -4। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 दैट इज +2। तो इसका होता है चार्ज बेटा न्यूट्रल, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू +3। ओके, अच्छा, तो Fe2 प्लस क्या होगा? तो आर्गन होगा बेटा 18 4s0 3d6 4p0। ओके, अच्छा, तो क्या होगा नेक्स्ट? तो 3d में बेटा 6 है, ऐसा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4p है। ओके, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 6। लेकिन Cn जो होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग फिलिगन होता है, तो क्या करेगा वो पेयरिंग है, इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, तो ये ऐसा होगा। यहाँ पे हो गया तुम्हारा पेयरिंग। तो मुझे 6 घाट चाहिए, 6 घाट मिल गया, D2 sp3 मिल गया। देखो D2 sp3 क्या हो गया? हमेशा मिल गया, तो सारे जगह Cn दिखा दो, Cn दिखा दो, Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस Cn दिखा दो। तो हो गया कहानी, है कि नहीं? अच्छा, तो हमारा इसका खत्म हो गया। कुछ कहानी इसके बारे में लिखेंगे। इसका हाइब्रिडेशन हो गया बेटा D2sp3, मतलब ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री जो बेटा इसका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, चाहे वो D2sp3 हो या फिर sp3 हो, ज्योमेट्री सेम होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अच्छा, तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा रे? कॉम्प्लेक्स देखो, अंदर वाला डी लगा है या बाहर वाला डी लगा है? अंदर वाला लगा है, n-1 डी लगा है, तो इसका हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? कोई भी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, तो ये होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होगा, रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना होगा रे? 0 भी है, सेम कांसेप्ट, कोई चेंज नहीं। ओके, अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा? स्पिन, स्पिन क्या होगा? हाई स्पिन, क्या होगा? हाई स्पिन,
और अदर क्या करेगा, कलरलेस, कलरलेस। आई बात समझ में? ओके अच्छा, नेक्स्ट केस पढ़ेंगे हम Fe2H2O का 0.6 3+। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा वाइब्रेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा यहाँ पे आयरन एटम 3+ में है तो आर्गन क्या होगा 18 होगा, 4s 0 होगा, 3d 5 होगा। क्या होगा 3d 5 होगा। अच्छा यहाँ पे 4p भी 0 है, होता है ना 4s 2 3d 6 होता है। तो ये 3+ में है तो यहाँ से 2 यहाँ से चला जाएगा तो 4s 0 3d 5 हो गया। तो क्या होगा यार, तो 3d में 5 है ऐसा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4s और यहाँ पे 4p है। ओके और यहाँ पे बेटा 4d भी है, क्या है 4d भी है, ये 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4d। ओके अच्छा, so as we know water is a weak ligand, so it can't pair up the alpha electron. So what will happen, it take the 2 orbitals of outer nd orbital, outer 4d orbitals to cause pairing, to cause hybridization. So what will happen, sp3d2 will be the hybridization, sp3d2 will be the hybridization. ओके अच्छा, तो देखा तो कुछ इससे, तो ये हो गया हमारा H2O 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 H2O। तो सारे जगह क्या लिखा तो डॉट, ए डॉट क्या होता है, ये होता है बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ओके अच्छा, तो उसका आंसर इसको लिखेंगे। कार्बोनेशन क्या हो गया, कार्बोनेशन हो गया sp3d2, कॉम्प्लेक्स क्या होगा रे, कॉम्प्लेक्स होगा आउटर, क्यों आउटर, आउटर एंड लगा है ना, तो ये क्या होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। मैंने बोला ना जैसे क्या होता है, चाहे वो D2sp3 हो या फिर sp3d2 हो, वो और ज्योमेट्री सेम होता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल होता है। ओके अच्छा, तो क्या होगा मैग्नेटिक नेचर बोलो, देखो अनपेयर्ड है ना, तो क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक, क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ओके मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा म्यू, म्यू होता है n * n+2 का √bn होता है। तो ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे n 5 है तो 5 * 5+2 का √bn। क्या होता है बोहर्स मैग्नेटन, यूनिटी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके तो ये हो गया √35bm, क्या हो गया √35bm हो गया उसका मैग्नेटिक मोमेंट। ओके तो इसका स्पिन क्या होगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा ज्यादा घूमेगा, तो क्या होगा हाई स्पिन, क्या होगा हाई स्पिन। तो ये हो गया हमारा स्पिन, हाई स्पिन हो गया। तो कलर क्या होगा, कलर होगा इसका, कलर शो करेगा, क्या करेगा शो, क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम में है तो वो कलर शो करता है। ओके चलो, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन 6 में बोल दिया। तो एक दो केस में बोल दिया मैंने, दैट इज एक वीक फील्ड, एक स्ट्रांग फील्ड, दैट इज एक हाई स्पिन और एक लो स्पिन, कहां से पेयरिंग होगा कहां से पेयरिंग नहीं होगा, तो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है अच्छा, तो इसका लिमिटेशन भी है, तो इसका लिमिटेशन क्या है हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे CFT वरना थ्योरी वगैरह हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बोल देना सर कि एक नया टॉपिक लाइए। ठीक है सो तब तक के लिए टाटा गुड बाय, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो ये मेरा चैनल ओडिशा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करो और उसको अपने दोस्त के साथ शेयर करो। देखो इतना अच्छी बात नहीं है, अकेला पढ़ना अच्छी बात नहीं है, सबको भेजो, सब पढ़ते हैं तो हम भी कुछ तो करेंगे भाई। ठीक है चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय। ओके।